भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्री ईशोपनिषद मंत्र 2। मंत्र 2 टुडे। कुर्वेन इव कुर्वाण इवैह कर्मणि जीविषेचतं समा इवं त्वायि ननायते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। कुर्वाण इवैह कर्मणि जीविषेचतं समाः इवं त्वयि ननायते तोस्ति न कर्मा लिप्यते नरे। कुर्वेन इवैह कर्माणि जीविषेचतं समाः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। मीना श्लोक पढ़ो। कुर्वन् एवः कर्माणि जीविषेचतं समा एवं त्वयि ननायते न कर्मा लिप्यते नरे। कोमल श्लोक पढ़ो। कुर्वे एवं कर्माणि जिजीति विशस्यते समा एवं तवे नानातेस्त न करम लिप्यते नरे। ओके आर्य श्लोक पढ़ो। पूर्वेनेवेह कर्माणि जीजिवेशेच्छता समः एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो जो ये जो मंत्र है कुर्वेन वेह कर्मणि जीविषेचता समाः एवं त्वयि नान्यते अस्ति। यस मीनल बोलो। माता जी आपकी वॉइस बहुत धीरे धीरे आ रही है। हरे कृष्णा। अब ठीक है? हाँ अब भी ठीक है। सॉरी फोन पीछे रख दिया था। तो ये जो श्लोक है इसमें क्या बताया? कुर्वेन वेह कर्मणि। कुर्वेन का मतलब क्या होता है? जैसे सॉरी मैं थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। हमने जो पीछे श्लोक पढ़ा ईशवास्यम का, ठीक है, कि हमें कृष्ण को केंद्रित रखते हुए हमें जो भी कोटा अलॉटेड होता है उसको भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए, ठीक है, और जो हमारा कोटा नहीं है उसको हमें नजर नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। तो ईश्वास्य का प्रिंसिपल हमें अपने जीवन में धारण करना है, तभी हम लोग कर्म बंधन से निकल सकते हैं और भगवत धाम जा पाएंगे, ठीक है। तो मंत्र जो 2 और 3 है, ठीक है, मंत्र 2 और 3 वो बात करेगा अब कि ईशवास्य प्रिंसिपल को फॉलो करने का क्या परिणाम होता है, और ईशवास्य प्रिंसिपल मतलब कृष्ण को केंद्रित करते हुए अगर कार्य ना किया जाए तो उसका क्या परिणाम होता है। तो मंत्र 2 जो है वो ये बताता है कि जब हम भगवान को केंद्रित रख के कार्य करते हैं तो उसका क्या फल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कुर्वन् इव इह कर्मणि, ठीक है। इव इह कुर्वन् का मतलब होता है निरंतर करते हुए। इव ये जो ये कुर्वेन वेह है ना, इसको आप डिवाइड कर सकते हो इव वेह। तो इव का अर्थ होता है इस जीवन काल में। तो मनुष्य का जो जीवन है जनरली कलयुग में उम्र 100 वर्ष होती है, मगर अब तो खैर और भी कम हो चुकी है, पर जनरली हम 100 ईयर्स मान के चलते हैं, ठीक है। और कर्मणि होता है यहाँ पे जो कर्म का अर्थ की जो दूसरा शब्द यूज हुआ है, ये वो कर्म है जो ईश्वास्य की भावना वाला कर्म, ठीक है, मतलब भगवान को केंद्रित रखते हुए जो कर्म हम करते हैं, ठीक है। कि हमें चाहिए कि हमारे जीवन काल में हमें क्या है, हमारा जितना भी जो जीवन काल कुर्वेन वेह कर्माणि का अर्थ हुआ कि हमारे जीवन काल में जितना भी हमारा जीवन काल है, जैसे 100 वर्षों का कितने वर्ष का, हमें ईश्वास्य की भावना करते हुए कर्म को निरंतर करना चाहिए, ठीक है। अगला जो इसका श्लोक आता है, अगला जो लाइन है, जिजी विषेच्छता समाहा। जिजी विषा विषय मतलब जिजी विच्छेदता मतलब एक इच्छा होना हमें कि जीव जीने की इच्छा,
जिजीविषेता का अर्थ है जीने की इच्छा, ठीक है। अब जीने की अभिलाषा हम सब में ही होती है, कोई नहीं मरना चाहता कोई, nobody want to die, हाँ। तो जिजीविषेता का मतलब है जीने की इच्छा, ठीक है। नेक्स्ट है समाह। समाह क्षेत्र जिजीविषा शतम समाह की शतम काल तक, क्या लिखा है जिजीविषा। एक्चुअली अंग्रेजी में ना इसका डिवीजन यहाँ पे नहीं पता चलता है, मैं आपको इसको हिंदी में पता नहीं चलेगा, इंग्लिश में आपको श्लोक दिखाऊं, वहां पे आपको इसका जो है वो अच्छे से दिखेगा। एक सेकेंड, मैं आपको जरा इंग्लिश में इसको बताता हूँ। इंग्लिश में आपको श्लोक का ना मीनिंग एक बार मैं बता देती हूँ वर्ड में, ठीक है, फिर आप लोग इसको हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे आगे। देखिए, कुर्वन का अर्थ होता है निरंतर करते हुए, निरंतर करना चाहिए। ईव इहा, ईव इहा का अर्थ होता है, हरे कृष्णा, ठीक ठाक, तू सुनाओ, ये क्या हाल है? हरे कृष्णा एवरीवन। तो यहाँ पे इस श्लोक का पहले हम लोग शब्द देख लेते हैं, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। फिर अंग्रेजी में आपको इसको वर्ड मीनिंग्स में बता रही हूँ, ठीक है। कुर्वन का है निरंतर करते हुए, इव इहा का मतलब है कि हमारे इस जीवन काल में जो भी हम कर्म करते हैं, तो जो पहला लाइन है हमारा, पहले लाइन का क्या अर्थ है कि इस जीवन काल में हमें क्या है, जितना भी हमारा जीवन काल है उसमें हमें निरंतर ईश भगवान को केंद्रित रखते हुए हमें कार्य करने चाहिए। जिजीविषा का अर्थ होता है जीने की इच्छा। शतम समा, 100 वर्षों तक हमें जीने की इच्छा होती है ना, कि हम ज्यादा से ज्यादा जिए, हर एक जीवात्मा की इच्छा होती है, हाँ। तो ठीक है, हमारे जीने की जितनी भी इच्छा है, ठीक है, मगर उस जीवन काल में हमें भगवान के लिए कार्य करना है, ठीक है। तो आगे जैसे आता है, वैसे अगर शतम, अगर हमें 100 वर्षों तक जीना है, तो उसके लिए हमारा जो जीवन है वो भी शुद्ध होना चाहिए। क्या होता है, सिंपल लिविंग होना चाहिए, विदाउट राग एंड द्वेष। किसी से हमें राग और द्वेष नहीं होना चाहिए, किसी जीवात्मा से, क्योंकि जो राग द्वेष होता है हमारे जीवन की जो अवधि है उसको कम करती है, ठीक है। भगवान को केंद्रित करते हुए जब हम शुद्ध जीवन, सादा जीवन जीते हैं, तो हमारा जो आयु है वो भी वृद्धि होती है, क्योंकि पाप नहीं ना करते हम, जो भी कार्य भगवान की सेवा में करते हैं। आगे जो लाइन है क्या लिखा है, ये एवं त्वयि नन्यतोऽस्ति, ठीक है। इसका अर्थ है इस मार्ग को छोड़कर अन्य और कोई मार्ग, कोई विकल्प है नहीं, कि मतलब जीव आत्मा में जितनी भी इच्छा है, चाहे वो 100 वर्षों की जीने की है, कि जो भी उसके जीवन काल है उसको ईश को केंद्रित रखते हुए कार्य करना चाहिए। अगर वो ऐसा ना करे, ना कर्म लिप्यते नरा, अगर वो ऐसा नहीं करता है कि यदि अगर वो ईश को केंद्रित में नहीं रखता, तो उसको क्या है, कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, ठीक है। तो उसको कर्म बंधन में फंसना पड़ता है, ना कर्मा लिप्यते नरा, ठीक है। तो श्लोक का अर्थ है कि जितनी भी हमारी जीवन काल है या जीवन अवधि है, हमें उसमें भगवान को केंद्रित रखते हुए कार्य करने चाहिए। यदि हम ऐसा ना करें तो ना कर्म लिप्यते नरः, तो हम इस कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसका अर्थ आता है ये, अभी अनुवाद हम लोग पढ़ते हैं। यदि मनुष्य इस प्रकार निरंतर कार्य करता रहे, तो वह 100 वर्षों तक जीने की आकांक्षा कर सकता है। किस तरह का कार्य, भगवान को केंद्रित, ईश मतलब भगवान को केंद्रित रखते हुए यदि वो हर कार्य करता है, तो वो 100 वर्ष, अगर वो 100 वर्ष जीने की आकांक्षा इच्छा भी करे तो वो जी सकता है, क्योंकि इस प्रकार का कर्म उसे कर्म के नियम में नहीं बांधेगा, क्योंकि वो अकर्म कहलाएगा। अकर्म मतलब देखिए, जनरली जो भी हम कार्य करते हैं, कोई भी वर्किंग है हमारी, हम लोग जॉब करते हैं, घर में बच्चे हैं, या नॉर्मली जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, अगर वो कृष्ण सेंट्रेड नहीं है, कृष्ण की भगवान की सेवा में नहीं केंद्रित है, ठीक है, तो वो कर्म है, उसका एक्शन का रिएक्शन होगा। कर्म क्या एक्शन है ना, तो उसका एक रिएक्शन रहता है, चाहे वो अच्छा कर्म हो बुरा कर्म हो, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग तात्पर्य में। तो वो हमें बांध के रखता है भौतिक जगत में। अच्छा कर्म करोगे तो सुख भोगने के लिए धरती पे ही आना पड़ेगा, बुरा कर्म करोगे तो तब भी उसका भी पनिशमेंट लेने के लिए आपको
धरती में, इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। ठीक है, तो कर्म बांधता है। अगर जब हम ईश को सेंटर में रखते हुए कार्य करते हैं तो उसका हमें एक्शन रिएक्शन नहीं लगता, वो अकर्म कहलाता है। तो मनुष्य के लिए इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है, इसको ध्यान रखिए। अगर हमें इस भव सागर, जन्म मृत्यु के सागर से परे निकलना है, हाँ, तो इसका एक ही मार्ग है, और वो क्या है कि हम इस कर्म बंधन, जो ये जन्म मृत्यु का लेना देना, जो हम जन्म मृत्यु में रहते हैं, कर्म का ये जो भव सागर है भौतिक जगत का, इससे निकलने का एक ही कार्य है, एक ही उपाय है, और वो है भगवान की सेवा में हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो भी हम करें उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे एक व्यक्ति ने वैसे प्रभात को पूछा, शिल प्रभात, अब देखो कर्म के अनुसार हमें शरीर मिलता है। ठीक है, तो किसी ने शिल प्रभात जी से पूछा कि प्रभात, अगर मैं अगले जन्म कुत्ता बन भी गया तो क्या, इसमें क्या ही है, क्या आपत्ति है इसमें? हाँ, कुत्ता भी खा रहा पी रहा मजे वाला है, अपने मस्त रह रहा, क्या दिक्कत है इसमें? तो प्रभात ने बोला, यू हैव माई फुल ब्लेसिंग। हाँ, प्रभात ने बोला, तुम्हें मेरा पूरा आशीर्वाद है, तुम अगले जन्म कुत्ते बनो। हाँ, कहने का अर्थ ये है कि भौतिक जगत के लोग इतने इंद्रिय तृप्ति में संलग्न हो जाते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि अगर जानवर का शरीर मिलता है तो उसका क्या दुर्भाग्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम वेद शास्त्रों का पालन करके भगवत धाम जा सकते हैं और इस कर्म बंधन को मुक्त हो सकते हैं। ठीक है, समस्या है कि लोगों को इस कर्म बंधन के बारे में समझ ही नहीं आता। ये साइकिल रिपीटिव है, इसमें बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार मरते हैं, वही साइकिल चल रहा है। अभी जन्म में बेशक आपने पीएचडी की है, अगर आपका अगला जन्म, अगर आपने भक्ति नहीं की तो अगला जन्म सपोज अब दोबारा आपको मनुष्य का मिल गया, गारंटी नहीं है मनुष्य का मिलेगा, आपके कर्मों के अनुसार है, मगर सपोज आपको दोबारा मनुष्य का मिल गया, क्या आपकी पीएचडी आपको वो डिग्री रहेगी क्या? नहीं, दोबारा से एबीसीडी से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, दोबारा से वही स्कूल, वही धक्के, वही नौकरी, वही सब कुछ, रिपीटिव है ना प्रोसेस। इज इट गुड? दोबारा दोबारा वही चीज, बड़े मजे आ रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं है ना इसमें कुछ भी अच्छा। तो हमें चाहिए कि यही एक बार बार रिपीटिव एक जगह पे आना सही कार्य नहीं है। ठीक है, हम तात्पर्य पढ़ते हैं इसको। जनरली लोग क्या कहते हैं, ये जो श्लोक है, ये जो अभी हम पढ़ेंगे, इसमें जनरली बताया जाता है कि भागवत केंद्रित जीवन क्यों जीना चाहिए, कि हमें भगवान केंद्रित का जीवन क्यों जीना चाहिए, उसका उत्तर यहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, जनरली लोग, हमें क्या होता है, व्हाई वी शुड बी गॉडली, कि हमें गॉडली क्यों होना चाहिए। हम लोग मजे से अपना जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, किसी को दिक्कत है क्या? लोग बोल सकते हैं व्हाई टू बी गॉड फियरिंग, हाँ, कि भगवान से डर के तो चलो कर्म करो। नहीं, मतलब हमें भगवान केंद्रित जीवन क्यों जीना चाहिए, उसका हमें उत्तर इस श्लोक में मिलेगा, व्हाई वी शुड लिव गॉडली लाइफ। ठीक है, तो वो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका तात्पर्य हम शुरू करते हैं, तो आप लोग वन बाय वन इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण। हाँ, चलिए, कौन पढ़ना चाहेगा इसको? यस, मीनल तुम पढ़ो पहले, नेक्स्ट कोमल आप पढ़ो मीनल। कोई भी मरना नहीं चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक जी सकता है तब तक जीना चाहता है। यह प्रवृत्ति केवल व्यष्टिक रूप से ही नहीं देखी जाती, अपितु सामूहिक रूप से जाति, समाज और राष्ट्र में भी देखी जाती है। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है और वेदों का कहना है कि यह बिल्कुल स्वाभाविक है। जीवात्मा स्वभावतः शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। यह प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, और यदि वह अपने नियत कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता, तो वह प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता जाता है। बस 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 इतना ही। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला, कोई भी मरना नहीं चाहता। कोई मरना चाहता है? नहीं मरना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति जब तक खींच सकता है तब तक जीना चाहता है, मतलब जब तक उसको अवेलेबल हो,
ही वांटेड टू लिव, कोई मरना नहीं चाहता, एवरीबॉडी वांट टू लिव लॉन्गर, हर कोई ज्यादा से ज्यादा जीना चाहता है। ये प्रवृत्ति केवल व्यवस्थित रूप से ही नहीं देखी जाती, अभी तो सामूहिक रूप से जाति, समाज, राष्ट्र में भी देखी जाती है। सिर्फ एक प्रत्येक एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं है, आप समाज की बात करो, जाति की बात करो, कोई भी है जीना चाहता, मरना कोई भी नहीं चाहता। समस्त जीवों में विकट जीवन संघर्ष चल रहा होता है कि कैसे अभी वेदों का कहना है कि ये बिल्कुल स्वाभाविक है कि हर एक कोई संघर्ष चल रहा है ना, कहते जीव जीवस्य भोजनम, कि क्या है, एक जीव दूसरे का भोजन है, तो अपने आप को जीवित रखने तो फिर दूसरों को मार के भी खाए। संघर्ष है ना, उसको जीना है भाई, मरना थोड़ी ना किसी को कि बस मरी जाए भूखे मारे किसी भी कारण। हर किसी में डिफेंडिंग प्रोसेस है, कोई अपनी रक्षा करना भी जानता है, किसी को थोड़ा खतरा लगता है तो इमीडिएटली अटैक कर देगा, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता। ये तो लोग बोलते नहीं मैं नहीं डरता मरने से, ये लोग बोलते मैं नहीं डरता मरने से, पर लोग डरते हैं, लोग मरने से डरते हैं। हाँ, जीवात्मा का स्वभाव है शाश्वत है, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। ये स्टेटमेंट देखो क्या लिखा है यहाँ पे। जीवात्मा का स्वभाव है शाश्वत, लेकिन भौतिक जगत में अपने बंधन के कारण उसे बारंबार अपना शरीर बदलना पड़ता है। तो जो जीव आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, न मरते ना क्या ना, जैसे भगवत गीता के दूसरा श्लोक है, भगवत गीता में दूसरे अध्याय में लिखा है कि जो जीव आत्मा है वो मरती नहीं है, कोई उसको जला नहीं सकता, काट नहीं सकता, मार नहीं सकता। तो ये तो जीवात्मा क्या है, नित्य है, इटर्नल है, कोई मरती नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि भौतिक जगत में आने की वजह से ये देह हमें मिलता है, इस देह में शाश्वत है ना, ये क्या शाश्वत नहीं, टेम्परेरी है, तो इसको हम परमानेंट रख नहीं सकते। तो कर्मों के अनुसार इसका भी लाइफ टाइम है, तो वो फिर इसका एक एक्सपायरी डेट है, वो खत्म होगा, फिर नेक्स्ट बॉडी ऐसे में चलता जाता है। हाँ, तो जीव क्या है, वो भूल चुका है कि वो शाश्वत है, भौतिक जगत में आके तो क्या है, उसको बार बार शरीर बदलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए शाश्वत का अर्थ है कि हमारा जो शाश्वत स्वरूप है, एक्चुअली जो जीवात्मा का शाश्वत स्वरूप है वो क्या है, हम लीला में उन्मुख होना चाहते हैं, कर्म में नहीं। कर्म क्या है, आपको बांध के रखे बार बार कर्म, ये अभी ये जन्म लो वो जन्म लो। हम तो लीला करना चाहते हैं। कोई यहाँ पे कर्म करना चाहता है क्या? एनीबॉडी वांट टू वर्क? किसी को काम करना पसंद है? हाँ, कितने लोगों को काम करना पसंद है? हाउ मेनी ऑफ यू लाइक टू वर्क? कितने लोगों को काम करना पसंद है? पसंद है किसी को काम करना? यस और नो? कई लोग बोलते हैं वर्क इज माय लाइफ एंड सोल। हाँ, ये जो कार्य है मेरा जॉब, मेरा आत्मा है, पूरा हार्ट एंड सोल है। अगर उसको अगले ही क्षण उसको बोला जाए आपको पेमेंट नहीं मिलेगा, वो व्यक्ति कितनी देर तक बोलेगा? बनाओ अभी वो बोलेगा कि वर्क इज माय लाइफ एंड सोल? हाँ, बोलेगा वो ऐसा? कभी भी नहीं। क्योंकि जीवात्मा, देखो हम भौतिक जगत में, जैसे यहाँ पे लिखा है, अब भौतिक जीवन जगत में ये स्वभाव है हमारा कार्यशील होना, ठीक है। हम बिना कर्म किए रह नहीं सकते। तो ये जॉब करना, अपना पालन करना है तो वी हैव टू वर्क, हमें कुछ काम करना पड़ता है। बट जो जीवात्मा है वो लीला उन्मुख होना चाहता है, कर्म में नहीं फंसना चाहता। लीला क्या होती है? वो जो आपको कर्म बंधन में नहीं बांधती, ठीक है, जो सुपुरुष होती है, मतलब भौतिक बंधन से बांधी नहीं जाती, उसको लीला कहते हैं, ठीक है। कर्म का नियम लागू नहीं होता उस पे, जो लीला होती है उस पे कर्म का नियम लागू नहीं होता, ठीक है। जो आध्यात्मिक शक्ति का क्या है, एक अभिव्यक्ति है, ठीक है। अभी हम लोग क्या है, आध्यात्मिक जगत में होते हैं तो वहाँ तो लीला ही होती है ना, भगवान की सेवा में है, खेल कूद रहे हैं, मस्ती मार रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे भगवान जो है, जब वृंदावन में वैश्य का उनका जो कार्य है वो क्या है, ऋषि गोरक्षण, देखा जाए तो ग्वाल वालों के साथ में करते हैं, मगर भगवान का कर्म नहीं है, इसलिए उनका मेन पर्पज तो लीला करना है, अपना लीला करते हैं, मजा ले रहे हैं। हाँ, तो वो लीला है, तो उनके जो कार्य के उनको कर्म बंधन में बांधती है नहीं। वो क्या कर्म बंधन के हिसाब से वैश्य का उनको कार्य मिला है? नहीं, वो कर्म के हिसाब से नहीं है, वो अपने लीला कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें दिखता है कि मतलब हमें दिखता है कि वो ऐसे कार्य कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वो तो एक एक्सक्यूज है अपनी लीला को कंप्लीट पास्ट टाइम करने का। इट्स अ प्ले नॉट वर्क, ठीक है। तो जो स्वभाव है हमारा भी इसी, हम लोग क्या है, इसी स्वभाव से ही हम भौतिक जगत में आए, मतलब पास्ट टाइम लीला करने के लिए।
मगर भौतिक जगत में आए तो हैं जिसमें कर्म क्या है, भौतिक जगत में हम आ तो गए मगर वो लीला नहीं, यहाँ पे तो कर्म बंधन हम पे आ गया। ठीक है, अभी जैसे कोई जेल में जाता है तो उसको एक ड्रेस दिया जाता है एक ड्रेस दिया जाता है कैदी को। हाँ, तो फिर उसको ड्रेस के बाद में उसको हथौड़ी दी जाती है पत्थर तोड़ने के लिए एज अ पनिशमेंट, है ना। तो वैसे ही जीव जब भौतिक जगत में आता है उसका स्वाभाविक स्वरूप क्या है, लीला, मतलब मजे मस्ती मारना, वहां पे कर्म नहीं है उसका। लीला क्या है, वो कार्य है जो कर्म में नहीं बांधता। ठीक है, तो भगवान के साथ जब वहां धाम में होते हैं तो हम लीला में पार्ट लेते हैं, भगवान की लीलाओं में कार्य करते हैं, तो वहां पे हमें कर्म बंधन में नहीं है हम लोग वहां पे। मगर भौतिक जगत में आते हैं तो हमको क्या है, जैसे एक प्रिजनर को पहले क्या है, उसको प्रिजनर वाली ड्रेस दे दी जाती है, फिर उसके औजार दे दिए जाते हैं, ये लो अब पत्थर तोड़ो जाके। वैसे ही जीवात्मा जब भौतिक जगत में आती है तो आने के बाद उसको एक ध्येय मिलता है, भौतिक देह, जो हमारा बॉडी है। हाँ, जब भी ब्रश करते हैं, कंघी करते हैं, देखते हैं ना शीशे में, हाँ बहुत सुंदर दिख रहे होंगे, बहुत सुंदर दिख रहा हूँ मैं, करते हैं ना। इसको भौतिक देह, मतलब ये जो भौतिक देह है ये प्रिजन ड्रेस है भाई। अब ये जो प्रिजन ड्रेस को देख के कौन खुश होता है? हाँ? ये बोलता है कि नहीं ये मेरा प्रिजन ड्रेस तेरे से अच्छा है। हाँ, कोई कैदी ऐसा बोलेगा क्या? हाँ, कि मेरी मेरी ड्रेस तुमसे अच्छी है। हाँ भाई, जेल वाला ही ड्रेस है, इसमें क्या अच्छा बुरा है? तो वैसे हम भौतिक जगत में देह हमको मिला, हमारे मेरा देह ज्यादा अच्छा है भाई, समझो भौतिक जगत का ड्रेस है, इससे प्रिजन ड्रेस। हाँ, इट्स नॉट समथिंग अचीवमेंट, नो। तो जब तक ये भौतिक देह दिख रहा है हमको, इसका मतलब है हम कृष्ण के प्रति द्वेषी हैं। जब तक हम इस भौतिक देह को देखते हैं ना, तब तक हम कृष्ण के प्रति द्वेषी हैं, क्योंकि हम अपना असली स्वरूप नहीं समझ पाते ना, कि हम भगवान की सेवा के लिए हैं। हम क्या समझते हैं, अपने आप को भौतिक देह से समझते हैं, अपने इंद्र तृप्ति में लगते हैं, तो वो द्वेष है भगवान से। हाँ, जैसे एक बार एक भक्त को ना, उनका जन्मदिन था, तो उनको बोला हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। वो प्रभु जी बहुत सीरियस भक्त थे, तो उन्होंने बोला that is the day I born in this world. हाँ, कि it's an indication I still have every envy for Krishna. कहते जब तक ये भौतिक जगत में पैदा, ये वही दिन है जब मैं भौतिक जगत में पैदा हुआ। हाँ, तो ये बार बार मुझे याद दिलाता है, उसका इंडिकेशन है कि मैं भगवान के प्रति द्वेषी हूँ, उनसे इन्वियस हूँ, अभी तो भौतिक जगत में हूँ। हाँ, तो एक व्यक्ति, एक और भक्त थे, वो काफी विरक्त थे, मतलब काफी भौतिक जगत से ना बहुत विरक्त थे, ज्यादा से ज्यादा अपना समय भगवान का केंद्रित रखते हुए सेवा में लगे रहते थे। तो भक्त लोग उनके पास है, प्रभु जी आप तो बहुत विरक्त हो, मतलब बहुत भक्ति करते, बहुत विरक्त हो। तो उन प्रभु जी ने, हाँ हाँ मैं बहुत विरक्त हूँ। तो उन भक्तों ने बोला ये तो अच्छे भक्त है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे, अपनी तारीफ खुद ही करें कि मैं विरक्त हूँ। तो उन प्रभु जी का अर्थ था कि मैं इतना विरक्त हूँ, देखो मैं इतना विरक्त हूँ कि कृष्ण को भी छोड़ दिया। अर्थ समझ में आया कि मैं इतना विरक्त हूँ भौतिक चीज है कि मैं तो कृष्ण को भी छोड़ आया, इतना विरक्त हूँ मैं, अपनी कंडीशनिंग बता रहे हैं। हाँ, तो ये हमारा भौतिक जगत में ये बंधन है कि हम कृष्ण से द्वेषी। हाँ, हमारा नित्य स्वभाव के भगवान की सेवा करना, और वही स्वभाव यहाँ पे भी है, मगर वो स्वभाव हमें यहाँ पे एक कर्म बंधन में बांध देता है भौतिक देह की वजह से। ठीक है, जैसे यहाँ पे आगे लिखा है, ये प्रक्रिया आत्मा का देहांतरण अथवा कर्म बंधन कहलाती है। अब इस बंधन में हम लोग, कर्म बंधन है ना, शरीर में है तो कार्य करेंगे, अगर भगवान केंद्रित नहीं है तो कर्म बंधन में, तो बार बार एक्शन रिएक्शन चलता रहेगा। तो यहाँ पे जैसे आगे लिखा है, जीव को अपनी आजीविका के लिए कार्य करना पड़ता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, और यदि वे अपने नियत कर्मों कर्तव्यों के अनुसार कार्य नहीं करता तो प्रकृति के नियम का उल्लंघन करता है और अपने आप को अनेक योनियों में जन्म मृत्यु के चक्र में अधिकाधिक बांधता है। कहने का अर्थ ये है, देखिए कर्म बंधन तो हम लोग यहाँ पे हैं, हमें कुछ कार्य तो करना ही है। जैसे मैंने बोला जीवात्मा स्वाभाविक तौर पे ही कार्यशील है, ठीक है, वो फ्री नहीं बैठ सकती। तो मगर कार्य कैसे होने चाहिए, जो भगवान की सेवा में हो। ठीक है, हम लोग जब देह त्यागेंगे ना, तो ऐसे कार्य होने चाहिए कि भगवान का चिंतन हो सके। जैसे एक माता जी थी, काफी वृद्ध हो चुकी थी, उन्होंने काफी अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाया, मतलब पूर्णतः उनका जो जीवन था वो भगवान की सेवा में ही लगा। परंतु जब अंतिम समय, एक तो काफी रिच थी मगर उनके पास उनको देखभाल करने को कोई नहीं था, तो वो काफी बीमार हो गई, तो उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। तो जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई, तो अब देखो डॉक्टर लोग क्या होते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो उनकी हालत इतनी खराब थी, उनको वेंटिलेटर पे रख दिया, पैसा ठगते रहे। तो कुछ भक्तों को पता चला कि ऐसे ऐसे एक भक्त हैं
तो भक्त पहचान जाते हैं किसी भक्त को, चाहे वो हॉस्पिटल क्यों ना हो, इस भक्त की मनोवृत्ति क्या है। तो माता जी का मनोवृत्ति भगवान की चिंतन में ही था। चिंतन क्या थोड़ा हो जाता है, देखो आप ज्यादा अगर भक्तों के संग से दूर हैं तो माया का अटैक ज्यादा होता है, और वो भी अंतिम समय में इतना भगवान को याद कर पाना संभव नहीं हो पाता। हाँ, इतना आसान नहीं हो पाता। तो क्या हुआ, तो भक्त लोग गए, तो भक्त लोगों ने बोला, एक दंपति थे, हस्बैंड वाइफ, तीनों डिवोटी थे, तो उन्होंने बोला हमें इन भक्त माता जी का, इन्हें बहुत सेवा की है, इनका मदद करना चाहिए। उन्होंने डॉक्टर को बोला कि हम इनको घर लेके जा रहे हैं। उनको पता चल चुका था कि माता जी का इतना समय है नहीं, वैसे भी ये कम ही जीने वाली हैं, तो उन्होंने बोला कि बेहतर है कि वो हरिनाम भक्तों के बीच में अगर अपना शरीर त्यागेंगी तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो नहीं तो अगर कर्मियों की तरह अगर हम लोग शरीर त्यागते हैं तो क्या है, जन्म मृत्यु के चक्र में अधिक। हरिबोल, तूने मेरा क्या खाया है, कहाँ से? सेकंड ना, एक सेकंड ना। तो भक्त क्या हुआ, डॉक्टर को एक्चुअली पैसा कमाना था, तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं, ये ऐसे मर जाएगी, तुम वेंटिलेटर पे इसको लेके जाओगे। तो भक्तों ने बोला हम साइन करके देते हैं कि हमारी जिम्मेदारी, आप छोड़ दो। तो अब डॉक्टर को क्या कर सकता है, वो छोड़ा। तो माता जी को जब वो लेके गए तो बहुत सुंदर कीर्तन, भक्तों ने पूरा ग्रुप कीर्तन करते हुए गया। तो उनके घर में भी मतलब इतना कीर्तन हुआ, तो माता जी कम से कम हॉस्पिटल से आने के बाद 8 घंटा जीवित रही वो, मतलब 8 घंटा जिए वो। और अंतिम में जब उन्होंने शरीर त्यागा तो कैसा उनका जेस्चर था, हर भक्त को वैसे हरे कृष्ण करते हुए, हरे कृष्ण बोलते हुए उन्होंने अपना, देखिए इसको, तो अपना शरीर का ऐसे त्याग किया उन्होंने। देखो अगर हमें अंतिम समय ऐसा चाहिए कि भक्तों के संग में भगवान को याद करना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम अपने आप को भगवान केंद्रित कार्य करेंगे, भगवान की सेवा किया होगा, भक्तों के संग में सेवा किया होगा, तो अंतिम समय में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं कुछ भक्तों को हमारे पास भेज के, कुछ ऐसा करके, ऐसा अरेंजमेंट करके कि हम अपना जो शरीर है वो भगवान को याद करते हुए स्मरण कर सकें और सब शरीर त्याग कर सकें। नहीं तो कैसा शरीर त्याग होगा, कर्मियों की तरह कर्म बंधन में अगर ऐसे फिर फंसते रहेंगे जन्म मृत्यु में। तो इसीलिए ये स्टोरी बताने का तात्पर्य ये है कि कोई भी कार्य कर्म बंधन से मुक्त होना है तो भगवान की सेवा करते हुए हमें करना है, ताकि अंतिम समय में भगवान का स्मरण आसान हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम लोग, एक और पैराग्राफ, समय कम है तो इसको मैं ही पढ़ लेती हूँ। ठीक है, अन्य योनियों में भी जन्म मृत्यु का चक्र चलता है, लेकिन जब जीव को मनुष्य योनि प्राप्त होती है तो वह कर्म के बंधन से मुक्त होने का अवसर प्राप्त करता है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि एनिमल जो जानवर हैं उनके लिए कर्म बंधन नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति के अनुसार ही अपने कार्य कर रहे हैं। ठीक है, परंतु जो मनुष्य है वो रिस्पॉन्सिबल लाइफ है। ठीक है, अगर वो भगवान केंद्रित कार्य नहीं करता तो वो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त नहीं कर सकता। ठीक है, इस मनुष्य जीवन में ही वो अपने आप को कर्म बंधन से मुक्त करने का अवसर प्राप्त उसको होता है। भगवत गीता में कर्म अकर्म तथा विकर्म का अत्यंत स्पष्ट वर्णन हुआ है, इसको अभी मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, भगवत गीता में जो कार्य किसी के नियत कर्तव्यों के रूप में शास्त्रों में उल्लिखित विधि से संपन्न किए जाते हैं वह कर्म कहलाते हैं। जो कर्म मनुष्य को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं वह कर्म कहलाते हैं। किंतु जो कार्य अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके संपन्न किए जाते हैं, उसे जिससे अधम योनियों में जाना पड़ता है, वह विकर्म कहलाते हैं। इन 3 प्रकार के कर्मों में से बुद्धिमान मनुष्य उसे ही अच्छा समझता है जो उसे कर्म के बंधन से मुक्त कर दे। सामान्य लोग सामान्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से तथा इस संसार में या स्वर्ग में उच्चतर जीवन स्तर प्राप्त करने के उद्देश्य से अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन अधिक बुद्धिमान लोग कर्म तथा कर्म के फल से सर्वथा मुक्त होना चाहते हैं। बुद्धिमान पुरुष ये भली भांति जानते हैं कि अच्छे से या बुरे कार्य समान रूप मनुष्य के भौतिक कष्टों से बांधने वाले हैं, अतः वे ऐसा कार्य खोजते हैं जो उन्हें अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार के कार्य के फलों से मुक्त कर दे। श्री ईशा उपनिषद के पृष्ठों में इसकी मुक्ति प्रदान करने वाला कार्य का वर्णन हुआ है। ठीक है,
तो अभी जैसे हमने पढ़ा 3 टर्म्स इसमें आई, कर्म, अकर्म और विकर्म। ठीक है, इनको पहले आप समझ लीजिए। कर्म क्या है? कर्म वे पुण्यशाली कार्य, या कर्म को क्या कहते हैं? वो पुण्यशाली कार्य या वेदों में, शास्त्रों में विहित ऐसे कार्य जिसका प्रतिफल भौतिक अच्छाई होता है। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल अंग्रेजी भाषा में बता दूं, ठीक है, दोज पायस डीड्स जो स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है, जो शास्त्रों के अनुसार हैं, जिनको करने से हमें क्या है, अच्छी लाइक वी आर लाइक गेटिंग द गुड रिएक्शन। ठीक है, हमें अच्छा रिएक्शन उसका मिलता है। पायस कर्म, पायस एक्टिविटीज वन कैन से। ठीक है, सो मटेरियल गुड जिससे मिलता है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है, अब विकर्म क्या होता है? नोट डाउन, अगर आपको नहीं याद रहा था प्लीज इसको नोट करके रखिए। विकर्म क्या होता है? विकर्म वैसे कार्य, ठीक है, वेदों के विपरीत जाके जो कर्म किया जाता है, मतलब शास्त्रों के अनुसार नहीं किया जाता। शास्त्रों में जो कार्य वर्णित हैं उनके विपरीत जाके जो हम कार्य करते हैं उसको विकर्म कहते हैं। ठीक है, जो जिसको कहा जाता है स्वतंत्रता का दुरुपयोग करना या पापाचार्य। पापाचार्य मतलब इम्पायर्स एक्टिविटीज या अपनी मिन्यूट इंडिपेंडेंस का मिसयूज करना। ठीक है, जो हमें कर्म बंधन में बांधता है। यार इसका तो और डबल रिएक्शन रहता है, कर्म भी हमें बांधता है। ठीक है, ये हो गया कर्म और विकर्म। अब अकर्म क्या होता है? अकर्म, कर्म, अकर्म जो हमें इन दोनों से मुक्त करे, जो हमें कर्म और विकर्म से मुक्त करे। ठीक है, कर्म बंधन से छुटकारा दे। ठीक है, उसे अकर्म कहते हैं या भक्ति कर्म कहते हैं हम लोग, जो भक्ति में कार्य होता है। ठीक है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन, उससे क्या होता है, उसके द्वारा हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होता है, मतलब वी प्रोग्रेस इन आवर स्पिरिचुअल लाइफ, दैट इज कॉल्ड अकर्म। ठीक है, अकर्म हो गया जो हमें कर्म और विकर्म से मुक्त करवाता है। ठीक है, तो अकर्म इन द सेंस द एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, कि जो कार्य हम कृष्णा भावनामृत होके करते हैं या कृष्णा भावना में करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अकर्म। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? अकर्म कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया ये? एवरीबडी अंडरस्टूड? यस, हरे कृष्णा। मीनल आगे। बाकी और किसी कोई प्रश्न है? अकर्म विकर्म इनमें किसी का कोई डिफरेंस तो नहीं? किसी को मतलब ना समझ में आया हो? समझ में आया सभी को? हरे कृष्णा, गॉट इट? जी एनी क्वेश्चन? और कोई प्रश्न है किसी का? हरि बोल। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, सकर्म भी होता है क्या कुछ? सकर्म वही पायस वर्क ही कह सकते हो आप। अच्छा, मतलब कर्म को ही सकर्म भी कहते हैं ना? वही सकर्म या कर्म माता जी एक ही बात आ गई, पायस एक्टिविटीज। ठीक है, ठीक है माता, ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? एनीवन एल्स? कोई प्रश्न नहीं है? चलिए फिर इसके आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी समय थोड़ा कम हो गया, खत्म होने वाला है। ठीक है, तो इसके आगे का हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, आगे के पैराग्राफ्स। ये 2 थे हमारे, तो इसको याद ध्यान में रखना। ठीक है, कल पूछूंगी मैं इनकी डेफिनेशन। तो चलिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। जय। हरे राम 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 हरे हरे। जय।